जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि अब सर पर से पानी गुजरने लगा है। देखो, हमारे बिहार में जो हमारे बिहार के सीएम हैं अभी नीतीश कुमार जी, वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए कि मतलब हम यहाँ फंसे हुए हैं। मतलब मान लो कहीं भी दिल्ली, नोएडा, गुजरात, मुंबई कहीं भी हम फंसे हुए हैं, तो उनने क्या करा अब इस लॉकडाउन में, उनने लॉकडाउन में जो मतलब समर्थन किया है मोदी जी को, वो हमें अच्छा लगा है, सही किया। लेकिन उनने ये कह दिया ना कि मतलब बिहार से वो उनका बस चलता, अगर वो चाहते तो हमें बुला सकते थे बिहार। 5 दिन की लॉकडाउन, जब इतना दिन मतलब कुछ नहीं बिगड़ा और 5 दिन के लिए उन लोगों ने हमें बिहार नहीं बुलाया। और उसके बाद डायरेक्ट ही उनने मतलब उनका हमने न्यूज़ पे देखा था, डायरेक्ट बयानबाजी में वो कह रहे थे कि मतलब हम बिहारियों को यहाँ नहीं बुलाना चाहते हैं। तो अगर मोदी जी ने कहा कि कुछ दिनों के लिए गाड़ियाँ चला के और जो जहाँ का है वहाँ भेज दिया जाए, तो सब राज्यों के सीएम ने इस बात को समर्थन किया। चलो यूपी में देख लीजिए, योगी जी ने अपने अपने जो भी उनके वासी हैं, राज्यवासी हैं, उनको बुला लिया। उनके यहाँ पे हर बस सेवा है, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में बस जा रही है यूपी राज्य में। और हमारे सीएम जो नीतीश कुमार जी है, वो हमारे लिए कुछ करते तो है नहीं, और कम से कम हम घर आ पाते हैं वो भी नहीं आने दिया इनने हमें। डायरेक्ट ही बैन लगा दिया कि मतलब कोई नहीं आएगा, जो जहाँ है वहीं रहेगा। तो भाइयों, कब समझोगे इसे? ये ना पूरी तरह से हमें बर्बाद करने वाला सीएम है, हमारे लिए नहीं है ये। क्या करता है हमारे लिए बताना ज़रा। हम हमारे लिए हम लोग कहते हैं अभी कि मतलब बिहार का शिक्षा मतलब सही हो गया है, मजबूत हो गया है। क्या शिक्षा मजबूत कर दिया इनने? हैं? कुछ नहीं किया इनने, जो जैसा था वहीं पे शिक्षा है। अभी भी हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं और सरकारी में ही पढ़ते हैं। इनने क्या किया है? शराबबंदी कर दिया। हमारे बिहार राज्य को कितना घाटा हो रहा है आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन वही पूरी डेवलपमेंट हरियाणा में हो रहा है। उनका दारू आता है हमारे यहाँ और बिकता है। आप रोड पे देखोगे, गलियों में देखोगे, मतलब रोड बिहार की किसी हत्ता खुत्ती में देखोगे हरियाणा ब्रांड का बोतल पड़ा होता है, तो वो हरियाणा से ही आता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्या वो उड़ के आ जाता है या जादू मंत्र से कोई डायन, हरियाणा सरकार कोई जादू मंत्र से हमारे बिहार में उसको एंट्री करता है उस शराब को, या उन्हीं का मतलब जो खाकी वर्दी है वो एंट्री करवाता है उसको? कैसे बॉर्डर क्रॉस करता होगा? जब तक मतलब कोई राजनेता, कोई नेता नहीं उसमें मतलब शामिल है, तो कैसे आ रहा है शराब बिहार में? इससे कितना घाटा हो रहा है हमारे राज्य को। और मतलब पीने वाले तो पिएंगे ही, और जो जो सामान हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बन के हमारे मतलब राज्य में बिकेगा, तो उससे हमें भी फ़ायदा होगा, हमारे राज्य को फ़ायदा होगा। लेकिन क्या है, ये भी डायरेक्ट वहाँ से हरियाणा से पेल पेल के माल डाला जा रहा है, पेल पेल के शराब डाला जा रहा है। उन पे तो उनको कोई फोकस नहीं है। क्या उन्हें नहीं पता है कैसे हो रहा है? उन्हें सब पता है। ठीक है, काली कमाई के लिए, ज़्यादा कमाई के लिए उनके उनके कैबिनेट के जो कुछ मंत्री है, राजनेता है ना, उनके वजह से ये हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो उनके प्रशासन में कुछ खाकी वर्दी है जो बॉर्डर पे उनको संभालने के लिए दिया है, वो भेजते हैं फिर। मैं तो कहता हूँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा राज्य और गरीब हो जाएगा। और हो रहा है। वो हमारे लिए कभी नहीं सोचते भाई, ये कोई भी राजनेता नहीं सोचता हमारे लिए। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा लंबा वीडियो बनने जा रहा है, मुझे दिक्कत है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। एक बात बताना, हम बिहारी लोग इतने मेहनत करते हैं, हर राज्य में जाके काम करते हैं, हर राज्य में जहाँ देखोगे, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, अगरम बगरम हर जगह पे बिहारी। क्योंकि हमें मेहनत करने की ज़्यादा क्षमता है, जहाँ तक मुझे पता है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मतलब और राज्य के लोग मेहनत नहीं करते, सब करते हैं, पर हम लोग हर राज्य में जाके काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों ने आज तक मतलब कभी हमारे लिए कुछ रोज़गार सोचा ही नहीं है। हमारे बिहार में एक भी ऐसी कंपनी बता दो जिसमें 100 लेबर काम करते हो, आज तक वो एक भी कंपनी बता दो। बिहार में होगा कोई सी स्टेट में, मतलब किसी राज्य में हो सकता है, किसी ज़िला में हो सकता है, पर हर ज़िला में नहीं है। यहाँ तक कि भाइयों, जो रोज़गार थी, हम लोग खुरपी और कुदारी चला के कमाते थे ना, उसको भी छीन लिया गया। वहाँ जेसीबी चला गया है, वो भी काम नहीं बचा हमारे पास। फिर भी ये क्या, नीतीश जी आते हैं और कहते हैं हमारे भाई और बहनों, बस यही। मुझे एक बात बताओ, हर राज्य के नेता कैबिनेट में मतलब वहाँ बैठ के सरकार से अपनी राज्य के लिए कुछ तो मांगता है, मतलब कंपनियां मांगता है, आओ मतलब हमारे यहाँ कंपनी होगी तो हमारे लोग काम करेंगे, यहीं रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब बिहारी वहीं कमा के खा लेंगे, लेकिन घर से एक लोग काम कर पाए, कमा के खा पाए, ऐसी कंपनी हमारे ज़िला में कम से कम एक तो होनी चाहिए। कब मांगोगे इनसे? ये कभी देंगे ही नहीं भाई, मांगोगे नहीं तो देंगे नहीं, और मांगने के बाद भी शायद ये नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें तो बस अपने वोट बैंक से मतलब है, समझे ना।
आप लोग कुछ सोचो यार भाई, इसके बारे में कुछ करो जब ही होगा, नहीं तो कभी ये लोग हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। हम लोग ऐसी और नीचे गिरते जाएंगे और ये लोग तमाशा देखते रहेंगे। नीतीश जी अच्छे सीएम नहीं है, मैं क्लियर कहता हूँ। बहुत दिन कोऑपरेट कर लिया उनका, क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए? शिक्षा, काहे का शिक्षा? हमारे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, तो हम किस स्कूल में भेजेंगे? भेजेंगे सरकारी स्कूल में ही। और सरकारी स्कूल में मतलब उनके जो टीचर हैं वो शिक्षा मित्र वाले, वो कितनी अच्छी पढ़ाई कराते हैं वो मुझे अच्छी तरह पता है। दोस्तों कुछ करो बिहार के लिए, कुछ रोज़गार मांगो। सबसे बड़ी मुद्दा हमारे पास अब ये रह गया है, रोज़गार। साला एक तो यहाँ आके हम लोग काम करते हैं, भटक रहे हैं, उसके बाद ये हम जब वहाँ घर जाने के लिए इनसे कहते हैं तो ये कहते हैं नहीं, तुम कोरोना वायरस लेके आ जाओगे। अरे साला, अगर अभी हमारे फैमिली में से किसी को कुछ हो गया तो हम उनको मुँह भी नहीं देख सकते हैं। तूने एक भी इमरजेंसी ऐसा कोई परिवहन सेवा नहीं दिया है कि अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो चेकअप करवा के वो अपने घर जा सके, अपने जो मतलब कोई रिश्तेदार जिसको मतलब आखिरी सांस गिन रहा हो उसको हम देख सकें। ऐसा बताना, एक भी कोई परिवहन कोई सुविधा दिया उनने? काहे का सीएम है ये? हमारे योगी जी को देख लो, यूपी में पूरे जिला जहाँ तक यूपी फैला हुआ है, बहुत बड़ा यूपी है, अपने बिहार के पास गोंडा तक यूपी है, वहाँ तक बस चल रहा है, चला दिया उनने, सब अपने अपने घर गए। हमारे लिए कुछ नहीं किया इसने। भाई ये चश्मा के नीचे से ना कुछ और ही देख रहा है आजकल। तीर जो है ना वो हमेशा गरीबों के सीने पे चलाने का कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए तीर छाप रखा उसने अपना। निशाना हमेशा गलत जगह ही लगाना चाहता है, वो सही जगह नहीं लगा रहा है। हमारे आपके लिए कभी नहीं सोच रहा है वो। कुछ करो यारों। तुम ये देख लो ना, तुम्हारे लिए यार सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो मैं ये दे रहा हूँ कि जब बिहार में शराबबंदी है तो आज कैसे घर घर में शराब बिक रहा है और हरियाणा ब्रांड का बिक रहा है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का क्यों नहीं बिके? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को चालू करवाए ना वो शराब इतनी बुरी चीज़ तो नहीं है। और सीधा असर पता है कहाँ पर है? पासियों को, बिहार के पासियों को। जो तारी का बोतल हम लोग 10 रुपये में पिया करते थे वो सीधा अभी 30 रुपये का है। इस बात को समझो। और गरीब आदमी पहले भी तारी ही पीता था और आज भी तारी ही पीता है और वो पिएगा ही। समझ रहे हो? हमें घाटा में डाल रहे हैं ये। कुछ करो यारों। बिहार बहुत ही अच्छा राज्य है, हर बंदा मेहनती है और बहुत ही ज़्यादा समझदार है। उस मिट्टी का जवाब नहीं, पर कुछ राजनेताओं ने इसको बर्बाद कर रखा है। सही कैंडिडेट चुनो, सही लोगों को सीएम बनाओ यार।